हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स, और वो भी स्पेशली एसएसबी ड्राइवर के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं कि जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसबी ड्राइवर पीटीपीएसटी अभी हो जाएंगे, इस महीने में खत्म हो जाएंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा चैप्टर जो है वो है लेस पे और मैस पे। लेस पे की हमने बात की थी। अब हमें आगे क्वेश्चन करने के लिए पहले मैस पे यानी कि HCF जो है वो सीखना पड़ेगा। HCF क्या है, फिर मिक्स क्वेश्चंस जो आएंगे उनकी हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए मैस पे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी संख्याएं होती हैं उनके कॉमन फैक्टर, उनके जो फैक्टर किए जाते हैं और उसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है वो दी गई संख्याओं का मैसेपे होता है, महत्तम समापवर्त्य होता है। पहले जब स्टार्ट किया था, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि मैसेपे, मैं से ये एच को याद रखना कि आप लोग जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं वहां पर कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा, HCF दे दिया उसमें, और आप लोग क्या करते हैं, LCM कर देते हैं। तो ये मैं जो है वो H से मिलता जुलता है, ये याद रखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है परिभाषा, तो परिभाषा है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक, कि हमें दो तो कम से कम चाहिए या उससे अधिक कितनी भी हो सकती हैं का मैस पे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि जिसका सभी दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे हमने संख्याएं यहाँ पे लिखी 12, 24 और 36। अब हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसका 12 में भी भाग चला जाए पूरा पूरा, 24 में भी चला जाए और 36 में भी चला जाए। तो ये तो आपको देख के पता चल रहा है यहाँ पे कि 12 का यदि भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दो 24 और 12 तीन 36, बड़ी से बड़ी। अब 12 से छोटी तो बहुत, 12 से छोटी तो 6 है, 6 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 1 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए वह बड़ी से बड़ी। लेस पे में हमने क्या किया था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि यही 12, 24 और 36 का लेस पे करना है तो वो लेस पे जो है वो 72 होगा, कि 72 में 36 का भी भाग जा रहा है, 24 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। मिक्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यही आपको पूछ लिया कि 12, 24 और 36 का लेस पे और मैस पे का अनुपात क्या होगा। तो इनका मैस लेस पे तो क्या आया, 72, कि एलसीएम जो है वो 72 आया, और HCF क्या आया, HCF आया 12। तो 1 और 6, अब आगे जब अनुपात पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा क्या उनका अंतर क्या है। तो मिक्स क्वेश्चंस या भिन्नों का लेस है, भिन्नों का मैस है करने की क्वेश्चंस आ जाए तो उसके लिए हमें पहले ये सीखना होगा। तो ये जो हमारी संख्याएं हैं इनका अब दो तरह के, दो जो बेसिक मेथड हैं वो दो मेथड हैं, बेसिक विधियां। एक तो गुणनखंड विधि है कि पहले उसके गुणनखंड किए जाएं दी गई संख्या के। तो 12 के यदि गुणनखंड करते हो तो 12 के गुणनखंड कैसे होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। एक जो है वो ना लिखें तो भी चलेगा और लिखें तो भी चलेगा। गुणनखंड करने का वही है तरीका कि 12 में 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। तो ये जो है ये गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से 24 जो है वो उसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ये आपने पीछे लेसेपा का जो हमने क्लास किया था उसमें भी हमने सीखा था कि गुणनखंड। तो अब गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड करने के बाद में हमें देखना है कि कॉमन तो एक भी सब में कॉमन है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन देखना है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है, कि महत्तम समापवर्तक देखना है।
तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे जो है 2 गुणा 2 गुणा 3, ये एक तो है साथ में, इसलिए इसको भी चाहे रख लीजिए। 2 गुणा 2 और ये वाला 3 और ये एक भी है। 2 गुणा 2, कोई भी एक 3 ले लें और एक ले लें तो कॉमन क्या आ गया? कॉमन आ गया यहाँ पर 12 जो है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 2 4 4 3 12, और एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, तो ये क्या हो गया, इनका मैसअप है, क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन ये विधि जो है ये कारगर विधि नहीं है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा। दूसरा है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करेंगे, देखिए भाग विधि में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लिया जाएगा, 36। अब 36 में क्या किया, उससे जो जस्ट छोटी 24 है उसका भाग देंगे। अब भागफल 24 एकम 24 और बच गया कितना, 12। अब ये विशेष भाग है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि टेढ़ा भाग विधि, टेढ़े तरीके से भाग देते हुए चले जाना है। अब ये जो है यहाँ पर जो शेष बचा, इसका भाग लगाना है किसमें, ये 24 जो है उसको ले आओ, कहां, यहां ले आओ, और 12 2 24। जहां इस तरीके से भाग करते हुए चले जाएंगे इधर, यानी कि ये भाग कहां बढ़ेगा, ये कि दिशाएं आपने डायरेक्शन पढ़ी होंगी, तो ये दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जहां जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, कि यहाँ 12 का पूरा पूरा चला गया, यानी कि ये भागफल जो होता है उसका आपको ध्यान नहीं रखना है, जिसका भाग दे रहे हैं उसका ध्यान रखना है। तो 12 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो 12 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो ये 24 और 36 जो है, इन दोनों का मैसअप है या एचसीएफ जो है वो क्या आ गया, 12 आ गया। अब तीसरी संख्या जो है वो क्या है, वो तो 12 ही है, तो 12 का 12 में भाग चला जाएगा, इसलिए इनका मैसअप है क्या हो गया, 12 हो गया है। लेकिन यदि तीसरी संख्या सपोज कीजिए कि बड़ी होती, 18 होती, तो 18 होती तो हम क्या करते, मैसअप का भाग देते। लेकिन यदि तीसरी संख्या छोटी होती, सपोज करो 9 होती, तो हम उस 9 का इस 12 में भाग देते हैं। ये भाग विधि, ये जो है ये आपको पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और ये जब आपको अच्छे से आ जाता है तो आपको शॉर्टकट भी बहुत अच्छे से आराम से आ जाएगा। डायरेक्ट आप ट्रिक पर जाएंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। काफी मैसेज कैंडिडेट्स करते हैं कि सर मेरा पीटी पीएसटी हो गया लेकिन मुझे मैथ नहीं आती है, और फिर वो इमोजी भेजते हैं रोने वाले, वो इस तरीके से पूरा पानी बहाने बहाने वाले। तो भैया उससे इमोजी भेजने से कौन सुनेगा, आपको प्रयास करना है, सीखना है आपको। ये जिम्मेदारी मेरी है कि बिल्कुल जीरो से सिखाने का काम हमारा है, जीरो से प्रैक्टिस करवाने का काम हमारा है। अब सीखना कैसे है वो अब देखिए, ये देखिए 26, 91 और 117 का मैसेज क्या है। तो ये अभी शॉर्टकट पर नहीं जाना, पहले क्या करना है, 117 सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी है 117, उससे छोटी 91। तो 91 का भाग दें 117 में, तो 91 एकम 91, बच गया कितना, 6 बच गया, और ये 2 बच गया। अब क्या क्या टेढ़ा भाग किधर जाएगा, वो भाग कहां बढ़ रहा है, वो भाग बढ़ते हुए जा रहा है दक्षिण पूरब की ओर। तो ये जो 91 जो है इसको यहां ले आएंगे। ये समझने वाली बात और याद रखने वाली बात ये है कि ये 91 जो है इसको इस 91 को नहीं लाए, ध्यान रखना, जिसका भाग दे रहे थे, ये तो इत्तेफाकन क्या हुआ कि 91 एकम 91 ही हुआ। 91 तो 182 भी हो सकता था यदि ये संख्या बड़ी होती तो जिसका भाग लगा रहे हैं उसको यहां बीच में लाके रख लेंगे। अब 26 26 3 होता है 78, बच गया कितना, बच गया 13, 13 बच गया। अब 26 को यहां ले आओ, 26 को यहां ले आए तो 13 2 26, यानी भाग जो है वो पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया। तो इन दोनों का मैसअप क्या हो गया, 26 ही हो गया। इन दोनों का मैसअप सॉरी 13 हो गया,
अब 13 हो गया, तीसरी संख्या क्या बची हमारी? 26 बची। 26 का तो 13 में भाग जा रहा है, यानी कि यही क्रिया आपको करनी है आगे कि जो तीसरी संख्या बची है उसमें जो मैसेपा यदि छोटा है तो भाग उसका लगाएंगे, और यदि यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आ जाता 33 आ जाता या 35 आ जाता या 39 आ जाता, तो इस 26 का भाग उसमें लगा के यही क्रिया वहां पर दोहरानी थी हमें। तो अब 13 का भाग लगाएंगे, 13 2 26, वो तो वहीं चला गया, तो आप इसको देख के ही लिख सकते हैं कि इनका एचसीएफ जो है वो क्या है। इनका एचसीएफ 13 है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन सबको पूरी तरह विभाजित करती है? 13 करती है। 13 2 26, 13 7 91, 13 9 117। अब पहाड़ा यदि आपको आता है तो काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलिए, अब और बड़ी संख्याएं आती हैं इसमें। बड़ी संख्या आती है तो भी काम वही करना है। 905, 905 जो है उसमें किसका भाग हमें लगाना है? 775 का। 905 का 775 एकम 775 जीरो। ये हो गया। फिर 775 यहां लिखिए। तो 13 5 65, 5 65 650, 5 2 और 1, 125 का 130। ये तो आप समझ रहे हैं कि ये कहां से लाया मैं 130? ये वाला जो 130 है ये यहां शिफ्ट हो गया, और 125 एकम 125, 5 और 5 का 125 में लगाएंगे, 25 5 तो 25, इस तरीके से डायरेक्ट हो गया। तो इन दोनों का मैसेप है क्या हुआ? 5 हुआ। अब इसका इकाई अंक 5 है तो उसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो इन सब का मैसेप है क्या हो गया? 5 हो गया। ये बात मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ आई होगी, और यही विधि जो है वो आपको कारगर विधि है। अब इसको शॉर्टकट जो है कि शॉर्टकट क्या है? ट्रिक तो सभी के हैं, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक जो है वो जो हमने लिया था 12 24 और 36। 12 24 और 36 सबसे छोटी संख्या जो है उसको ही ले लो। ट्रिक बता रहा हूं आपको कि सबसे छोटी संख्या जो है उसको ले लो। उस छोटी संख्या को ले लिया, उसका ही भाग लगा के देखा इसमें कि 24 में भी जा रहा है, 36 में भी जा रहा है, तो क्या हुआ? यही HCF हो गया। एल्स लेस एफ में हमने क्या किया था? एलसीएम जब कर रहे थे हम क्या किया था? सबसे बड़ी ली थी, फिर उसके पहाड़े लिखने शुरू किए थे। इसमें पहाड़े नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे? उसमें 2 का भाग देना, 2 का मतलब उल्टा चलेगा काम। कैसे उल्टा चलेगा? देखिए दूसरी संख्या हम लिखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। कि जैसे 26, 91 और 117 सबसे छोटी क्या है? 26 है। अब सबसे छोटी 26 है तो 26 का अब यहां आपको पहाड़ा नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। 26 का 91 में 26 3 78 होता है, इसका मतलब 91 में भाग नहीं जा रहा। तो 26 में क्या 2 का भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है तो उसको 2 का भाग दिया 13। अब 13 का भाग 26 में तो 13 का भाग जाएगा क्योंकि 2 का दिया है तब 13 है, 13 2 26, तो 13 13 7 91, 13 9 117। ये क्या हो गया? ये HCF हो गया। कि जब आपको छोटी संख्याओं के जब आपको सॉल्व करना है तो छोटी संख्याएं आपको ऐसी ही आती हैं, उसमें आपको प्रश्न ऐसा दिया जाएगा कि आप क्या अनुमान विधि से, या ये जो तरीका मैंने आपको बताया शॉर्टकट तरीका, कि क्या आप इससे उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वही सब देखा जाएगा।
कि अब देखिए 4, 6 और 16 का HCF क्या होगा या मैस है क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, अब आप क्या करेंगे कि चार चार का चार सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, तो यहाँ 4 सबसे छोटी संख्या है, तो 4 का भाग 16 में तो जा रहा है लेकिन 6 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब 4 नहीं हो सकता। 4 का अब उल्टा काम करेंगे पहाड़े वाला, यहां लेस है पे करते हैं, तब 16 16 2 32, 16 3 48 ये किया था। तो इसमें उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे कि 2, भाई सबसे पहले 2 का ही भाग देके देखेंगे, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देके देख लो। तो इसमें तो 4 में 2 का जा रहा है, अब 2 का जा रहा है तो 2 का 4 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा और 16 में भी जाएगा। तो ये HCF क्या हो गया, यही HCF हो गया, मैस हो गया 2। और यदि कोई आपको ऐसी संख्याएं दी गई हैं कि जिनका मैस नहीं निकल पा रहा है, तो उनका मैस होता है 1। कि यदि इस 4 की जगह 5 होता, तो 5 होता, तो वहां मैस क्या बनेगा 1, यानी फिर वहां कॉमन फैक्टर कर लो या भाग दे के देख लो। काहे इतना समय जाया करना, भाग दे के देखना, भाग किस लिए देना, कि ये उल्टा भाग चलाना है कि 2 का दिया, 3 का दिया, 4 4 का किस लिए, जब 2 का ही नहीं जाएगा तो 4 का, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग दे के देखेंगे। और जहां ऐसी संख्या मिल गई कि जिससे भाग जा रहा है, तो वही हमारा काम हो। कॉमन फैक्टर जो है वो करने की जरूरत वहां पर नहीं है। मैं आपके लिए ऐसे एक और संख्या लिखता हूं, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट आपको नहीं करना हो तो भाग विधि जो आपको बताई है वो आप करके देख लेना। हम्म, अब ये देखिए इनका मैसेपे करना है हमें। अब इनका मैसेपे करना है तो मैंने शॉर्टकट विधि आपको क्या बताई कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 24। तो 24 का उल्टा पहाड़ा, उल्टा पहाड़ा कैसे, 24 गुना पहाड़ा करते हो तो 24 गुना 2 किया, वैसे ही अब 24 में 2 का भाग लगाओ। 24 या पहले 24 को ही चेक कर लो कि 24 का 48 में भाग जा रहा है, 24 का 84 में जा रहा है, क्या जा रहा है, 24 का 84 में नहीं जा रहा, 4 चौक 16, तो 24 3 72 और 24 4 96 होता है, 108 में भी नहीं जा रहा, 24 5 120। अब पहाड़ा आपको आएगा तब देखिए शॉर्टकट आएगा, ऐसे शॉर्टकट नहीं आ पाएगा। तो इसमें 2 का भाग दिया तो क्या आया 12, 2 से गुणा करते तो 48 होता, तो गुणा नहीं करना है यहाँ पे, 24 12। अब 12 जो आया उसके बाद 12 में 2 का भाग देंगे या 24 में 3 का देंगे तो 8 आएगा, लेकिन आपका यही काम हो जाएगा 12। अब ये 12 क्या है, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 12 7 84, 12 9 108, 12 10 120। तो ये HCF क्या हो गया, इतनी बड़ी संख्याएं दी आपको और HCF आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि चुटकियों में हल कर दिया, वो यही है शॉर्टकट विधि चुटकियों में हल करने वाली। अब यहां बात ये आती है कि बड़ी संख्याएं आ जाएं तो क्या करेंगे, बड़ी आ जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वही है, यहां भी बड़ी आ जाएंगी तो भी काम वही है। ये पहले तो देखो प्रश्न ऐसा आ जाए तो पहले तो उसका ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, LCM पूछा है, HCF पूछा है,
यहाँ HCF यानी कि मैं से पे पूछा है महत्तम समापवर्त्य। आप ये H को ये मैं की तरह लिखा जाता है, ये याद रखना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको पूछेगा HCF और A में उत्तर का विकल्प देगा एलसीएम। अब यहां पर सबसे छोटी क्या है, 286 जो है वो सबसे छोटी, 286 सबसे छोटी है, तो 286 सबसे छोटी है। अब इस 286 का उल्टे तरीके से काम चालू करें, पकड़ा कैसा, 2 का भाग देंगे तो क्या बना, 143। अब 143 जो है उसमें आगे 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का 2 का नहीं जाएगा तो 4 का कैसे जाएगा, 5 6 7, 7 का भाग 11 है क्या, 7 का नहीं जा रहा। तो यहां पर हम इसको चेक करके देखेंगे कि किसका यहां भाग जा रहा है, क्योंकि ये जो 143 हमारा आया है, 143 का 442 में भाग नहीं जा रहा, 143 का 442 में भाग नहीं जा रहा, तो हमें इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां देखिए क्या है, भाज्य संख्याओं का भाग देखिए, ये 6 और 2 8 और 8, तो 11 का भाग यहां जाएगा, 11 2 26, नहीं 11 2 22 और 11 6 66, यानी कि 26 का। अब ये जो 26 है इसमें तो 11 बार चला जाएगा, ये तो गया, इनमें भाग लगा के आप देख लीजिए। तो ये आपको क्या होगा कि जब बड़ी संख्याएं होती हैं थोड़ी सी परेशानी आपको होगी कि बड़ी संख्याओं में हमें समझ नहीं आया, 442 जो है उसमें 26 का भाग देके आप देखेंगे तो 26 का भाग वहां पूरा पूरा चला जाता है, तो 26 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 286 में गया, उसके बाद 442 में भी चला गया, 598 में भाग लगा के देख लीजिए, 26 का पहाड़ा आपको नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे, 26 2 52 और बच गया कितना, 7 8, 26 3 78, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब इसमें भी गया, इसमें भी गया, तो HCF क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन अब इसको चेक कर लें अपन कि जो हमने 26 बनाया क्या ये बिल्कुल सही बनाया है क्या, तो हमारा भाग विधि जो हमने भाग विधि जो सीखा कि 598 में किसका भाग देंगे, 442 करेंगे, 598 में 442 का भाग देंगे, 442 एक बार गया, बच गया कितना, 6 5 और 1, और ये 442 जो है वो यहां लिख लिया जाएगा। 156 2 312 हो जाएगा, 6 2 12 0 3 और 1, 130 और 156, 130 1, 130 बच गया कितना, 26, 130 में 26 5 130 होता है, पूरा पूरा चला गया, यानी इन दोनों का मैं से पे क्या आ गया, 26 आ गया। अब 26 का 286 बड़ा है, 26 का भाग उसमें देके देख लो, 26 1 26 बच गया 2, 26 1 26 वही 11 बार जा रहा है, कितना, 26, तो मैं से पे क्या हो गया, 26। तो ये है दोस्तों प्रैक्टिस आपके लिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस लिखेंगे, छोटी संख्या, तो देखिए आपको मैंने कहा कि 8 16
24 और 32 का लसापे करो तो ये तो आपको आ गया होगा कि अब इसमें तो 8 सबसे छोटा जो 8 है शॉर्टकट से, तो 8 का 16 24 में तो जा रहा है लेकिन 32 में नहीं जा रहा। तो 8 के करेंगे टुकड़े 4। अब 4 का 8 में भी जा रहा है, 16 में जा रहा है, 6 4 24 और 8 चौक 32। तो ये तो मैं से पे क्या हो गया, 4 हो गया, HCF 4 हो गया। ये इसको कहा शॉर्ट ट्रिक, कि चुटकियों में हल करें। अब ये चुटकियों में हल तब आएगा आपको जब आपकी बेसिक आपको आएगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी संख्या भी देता हूं जो आपको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना कि वाकई आपने सही किया या गलत किया है, चेक कर लेना कि अब यही क्वेश्चन जो है ये किस तरीके से आ सकता है वो बता देता हूं आपको। ये ऐसे भी आ जाता है 280 बट्टा 735 का सरलतम रूप क्या है, या ऐसे नहीं तो इस तरीके से आ सकता है 735 बट्टा 280 का सरलतम रूप क्या है। अब ये आप करके बता देना मुझे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो आपके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा पुराना पेपर जो है, अब वो कोर्स नहीं है। कुछ लोग हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर बड़ा मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि 5 रुपए का एक कोर्स है, उसमें वो कोर्स नहीं है, वो पुराना पेपर है भाई साहब आपके रेफरेंस के लिए। तो वो और जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनके रेट्स अलग हैं। उनके रेट्स आगे रिवाइज होंगे। 50 पेपर्स जो है पहला सेट आपको जल्द ही मिलने की प्रयास हम कर रहे हैं, और उसके बाद में 50 और, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10,000 प्रश्न एसएसबी ड्राइवर भर्ती के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी वो सब मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व करके बता देना, और यदि ये आपको आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इसको कल मैं आपको सॉल्व करके अगली क्लास में बता दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।